अनकंडीशनल लव की जब बात आती है तो सबसे पहले हमें हमारे माता पिता याद आते हैं। माता पिता ही इस दुनिया में हमें बिना मतलब के प्यार कर सकते हैं। ये बात हमें तब समझ आती है जब हम जीवन में कई परेशानियों से गुजरते हैं। कहते हैं जब एक बच्चे का जन्म होता है तो उसके साथ माँ और बाप दोनों का जन्म होता है। हमारे इस कार्यक्रम परवरिश के माध्यम से हमारा यह प्रयास रहता है कि हम आपको बता सकें कि क्या है आपके बच्चे की सही परवरिश, कैसे आप अपने बच्चे को जीवन में सही राह दिखा सकते हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे कार्यक्रम में। और आज एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पूनम मेहता जी, जो कंसल्टिंग साइकोलॉजिस्ट हैं, मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर हैं और साथ ही पेरेंटिंग कोच हैं। चलिए सबसे पहले मिलकर मैम का स्वागत करते हैं। मैम, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में आपका। आपका भी बहुत धन्यवाद। जब एक बच्चे का जन्म होता है तो उसके साथ उसके माता पिता का भी जन्म होता है। जब बच्चा पैदा होता है से लेकर जब बच्चा 2 से 2.5 साल का होता है, हम अपने बच्चे को घर में पालते हैं, पोसते हैं, हम उसका ख्याल रखते हैं, वो हमसे हमारी आंखों से कभी दूर नहीं जाता है। लेकिन जैसे ही बच्चा 2.5 से 3 साल की उम्र में आता है, 3 से 3.5 साल की उम्र में आता है, हम अपने बच्चे को बाहर भेजना शुरू करते हैं। बच्चा जब पहली बार स्कूल जाता है तो बच्चा जितना रोता है उतनी ही माँ रोती है। तो अगर बात की जाए बच्चे के सोशल डेवलपमेंट की, तो मैं चाहूँगी कि वो क्या होता है और कब से इसकी शुरुआत होती है, इसके बारे में बताइए। बहुत प्यारा प्रश्न आपने पूछा। क्यों? क्योंकि जो आपने एक बात बोली कि जब एक बच्चा स्कूल में जाता है तो वो तो रोता है, माँ भी रोती है, क्योंकि सेम मेरे साथ भी हुआ था। जब मैंने अपने बच्चे को पहली बारी स्कूल भेजा तो मैं ऐसे उसको जब स्कूल से छोड़ के घर में आई तो ऐसे लग रहा था अरे जैसे पता नहीं क्या चीज़ मेरे से दूर हो गई है। लेकिन क्या हम बच्चे को हमेशा अपने पास रख पाते हैं? अब ये तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम अपने बच्चे को समाज में उसको इंटरेक्ट ही नहीं करने देंगे, उसको रिश्ते डेवलप करने नहीं देंगे, तो कहीं ना कहीं हम अपने बच्चे की बहुत ही इम्पोर्टेंट सोशल डेवलपमेंट को रोक देते हैं। तो फिर सोशल डेवलपमेंट हुई क्या? सोशल डेवलपमेंट शुरू हो जाती है जब बच्चा बातचीत करने लग जाता है, जब बच्चा कम्युनिकेट करने लग जाता है। सिर्फ कम्युनिकेशन करना सोशल डेवलपमेंट नहीं है, वो कैसे बात करता है, वो अपनी बात करते हुए क्या सामने वाले के साथ अपने को रिलेट कर पाता है, उसको ये समझ में आ जाता है कि मुझे बड़ों से कैसे बात करनी है, छोटों से कैसे बात करनी है। यदि घर में उसके अपने और भाई बहन हैं तो वो उनसे किस तरीके से बात करता है। और धीरे धीरे उसको जब ये समझ में आना चाहिए कि कोई अजनबी है, उसके साथ मुझे किस खुलेपन के साथ बात करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, जिसमें कि हम बहुत बातें करते हैं। हम अपने बच्चों को जैसे गुड टच और बैड टच, हम उनको ये चीज़ें भी सिखाते हैं। तो कुल मिला के ये जो सारी उसकी बच्चे की एक डेवलपमेंट है, इसको हम सोशल डेवलपमेंट बोलेंगे। तो मैम, जैसा कि आज हम सोशल डेवलपमेंट पर बात कर रहे हैं और आपने बोला कि हमारे बच्चे को समझ होनी चाहिए कि वो बड़े से किस तरह से बात कर रहा है, छोटे से किस तरह का बात कर रहा है, या उसका व्यवहार किस तरह का है। तो अगर बात की जाए सोशल डेवलपमेंट की, तो उसके अंदर क्या क्या आता है और हमारा बच्चा वो कब से सीखने लगता है, इसके बारे में बताइए। देखिए, जो सोशल डेवलपमेंट है उसको हम सिर्फ बातचीत तक सीमित नहीं रखेंगे। ये तो हमने एक सिंपल एक उसकी परिभाषा ली है कि वो कैसे सोशल इंटरेक्ट करता है, वो अपने आप को कैसे दूसरों से रिलेट करता है। सोशल डेवलपमेंट अगर मैं कहूँ ना ज्योति, तो वो पेरेंटिंग का एक बहुत ही मुख्य रोल जो है वो पेरेंटिंग प्ले करती है अपने बच्चे की सोशल डेवलपमेंट में। हम जब सोशल डेवलपमेंट बोलते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा किसी के भी सामने झिझकता नहीं है, जैसे उसको स्टेज फोबिया नहीं है, वो प्ले में काम कर रहा है, मतलब स्कूल में जैसे होते हैं वो बड़ा पार्टिसिपेटिव है, वो स्पोर्ट्स भी कर रहा है, माय किड इज़ वेरी स्मार्ट, तो मतलब ही और शी हैज़ बिन डेवलप्ड बड़ा प्रॉपरली सोशल वे में। लेकिन नहीं, जब हम साइकोलॉजी वे में जाएंगे, हम इसकी गहराई में उतरते हैं। तो उस गहराई में जाने के लिए हमको ये समझना ज़रूरी है, सोशल डेवलपमेंट का एक सर्कल होता है। उस सर्कल को यदि आज हम समझें तो हमें ये समझ में आएगा कि हाउ इम्पैक्टफुल इट इज़। वो सर्कल शुरू कहाँ से होता है? जैसे आपने बोला था कि बच्चा तो माँ की गोद में रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा परिवार के लोग उसको लेते हैं, ठीक है। धीरे धीरे जब वो बच्चा बड़ा होता है,
स्कूल जाने लगता है, तो सबसे पहले अगर उसकी सोशल डेवलपमेंट की हम बात करें तो उसमें क्या आएगा, उसमें आएगा उसका कम्युनिकेशन स्किल। वो किस तरीके से बात करेगा। एक बच्चा होता है कि वो अपनी बात को सही तरीके से बोल भी नहीं पाता है। आपने देखा होगा कई बच्चे बहुत टैंट्रम करते हैं, रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? तो कभी कभी बच्चा कहता है मुझे खुद नहीं पता मैं क्यों रो रहा हूँ, या क्यों रो रहे हैं, मुझे ये चाहिए। तो हम बोलते हैं आपने बोला क्यों नहीं, तो उसने क्यों नहीं बोला। कहीं ना कहीं हमारी पेरेंटिंग में ये कमी रही कि हमने उसको कम्युनिकेशन स्किल ही नहीं सिखाया। कम्युनिकेशन स्किल डज नॉट मीन कि वो बोलता है कि नहीं बोलता। कम्युनिकेशन स्किल इज हाउ एक्सप्रेसिव द चाइल्ड इज। वो कितनी कहते हैं ना शिद्दत से अपनी बात कह पा रहा है, वो हमें समझा पा रहा है। तो सबसे पहला जो इसमें होगा वो उसका कम्युनिकेशन स्किल है। उसको अपनी बात को कहना आएगा, दूसरे की बात को समझना आएगा, वो दूसरे के साथ अपने को रिलेट कर पाएगा, जोड़ पाएगा। जब उसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा तो उसका अगला कदम क्या होगा, उसके दोस्त बनने लग जाएंगे। आपने शायद ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं बच्चे उनके दोस्त नहीं बनते हैं। तो दोस्त क्यों नहीं बनते हैं? देखिए दोस्ती की तो हम सभी जानते हैं कि शुरुआत ही बातचीत से होती है। दो लोग मेट्रो में भी जा रहे हैं, अगर कभी कभी आपने को पैसेंजर के साथ बात शुरू कर दी और वहाँ पे ऐसे लगता है वाह यहाँ तो जैसी मैं हूँ ये वैसा ही है, नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं और वो हमारी दोस्ती बन जाती है। तो यदि बच्चे का कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया होता है ना, तो उसका अगला पड़ाव क्या होता है, उसके बहुत अच्छे फ्रेंड्स बनने शुरू हो जाते हैं, उसके दोस्त बनने शुरू हो जाते हैं। और पता है क्या होता है ज्योति, जब हमारे दोस्त बनते हैं और हमारी ज़रूरत पे वो हमारी बात सुनते हैं और उनकी ज़रूरत पे हम खड़े होते हैं, तो पता है क्या होता है, हमारा सेल्फ एस्टीम डेवलप होता है। तो जो बच्चा होता है अब उसमें क्या आएगा, अगला साइकिल क्या आएगा, उसका सेल्फ एस्टीम डेवलप होना शुरू हो जाता है। व्हाई? बिकॉज आई एम ब्लेस्ड विद मेनी फ्रेंड्स, है ना। दोस्त, अब जैसे हम स्पिरिचुअलिटी की भी बात अगर करें तो हम लोग भी क्या हैं, वी ऑल आर सोल फ्रेंड्स एंड वी फील वर्थ ऑफ अवर सेल्फ, यू नो, कि हाँ हमारे पास इतनी खूबसूरत दोस्ती है। उसका सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा। जितने उसके दोस्त बढ़ते हैं तो पता है दोस्त क्या होने लग जाता है, उसकी लर्निंग स्किल बढ़ेंगे। लर्निंग स्किल कैसे बढ़ेंगे? बिकॉज इतने दोस्त हैं, एक दोस्त कहेगा देख मैं सिंगिंग करता हूँ, बड़ा मजा आता है, आप भी करो। वो कहता है नहीं नहीं मुझे नहीं करना। क्यों नहीं करेगा? अगर वो अच्छे दोस्त हैं, फैमिली फ्रेंड की तरह भी कहीं होते हैं, घर में बात करिए, आंटीज को भी भेजो। तो उसका लर्निंग स्किल जो है वो बहुत डेवलप होने लग जाता है उस बच्चे का। तो देखिए कैसे उसकी सोशल डेवलपमेंट बढ़ रही है। तो जब उसका लर्निंग स्किल बढ़ता है और वो इतने अपने फ्रेंड्स के साथ चीज़ें सीखता है, कभी दोस्तों के साथ मनमुटाव हो जाता है, फिर दोबारा से दोस्ती हो जाती है, तो उसने जीवन में धीरे धीरे वो बहुत कुछ सीखने लग जाता है। इसका नतीजा पता है क्या होता है, वो अपने जीवन में आने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स को बड़े प्यार से सॉल्व करने लग जाता है। कई पेरेंट्स कहते हैं अरे कोई बात होती नहीं है, रोते रोते तुम हमारे पास आ जाते हो, खुद से सॉल्व करो ना। लेकिन हम ये भूल जाते हैं, क्या मैं बच्चे को सही से सोशल डेवलपमेंट दे रही हूँ? अगर मैं दे रही होंगी तो मेरा बच्चा अपने कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल करेगा। इट डज नॉट मीन कि कोई ऐसी बात है तो वो पेरेंट्स को ना बताए, लेकिन यहाँ पे हमारे अंदर इतना पोटेंशियल बच्चे में होना चाहिए कि वो अपने छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करेगा। जब वो ये करने लग जाता है तो क्या होता है, वो लाइफ के लिए बहुत पॉजिटिव रहता है, उसके अंदर आ गया पॉजिटिव एटीट्यूड। तो कई बार क्या होता है, जब भी मैं बच्चों पे नहीं कहूँगी, अगर हम अपनी पर्सनालिटी को भी देखें और हम उसमें देखें कि भाई मेरे अंदर ये कैपेसिटी क्यों नहीं है, मैं अपनी लाइफ में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट आते हैं मैं उसको सॉल्व नहीं कर पाती हूँ, तो क्यों नहीं है। अगर आप रिवर्स में जाएंगे तो हम देखेंगे कि शायद मेरी सोशल डेवलपमेंट में वो कमी रही होगी। तो वो कमी हमारे बच्चों को ना मिले, इसलिए हमारे को उनके सोशल डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए। मैम, जैसे कि आपने कहा कि वो कमी हमारे अंदर रही होगी, तो जो हमारे पेरेंट्स थे उस समय ना इतनी जागरूकता थी, ना लोग इतनी चीज़ों को समझते थे, ना ही शायद पेरेंटिंग कोच हुआ करते थे। तो जो चीज़ हमारे अंदर कमी रह गई, हम उसे अपने बच्चे में फुलफिल करें, लेकिन हम अपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग करें या कैसे हम अपने आप को डेवलपमेंट कर सकते हैं ताकि हमारे बच्चे का भी हो, इसके बारे में बताइए। देखिए, अगर ये बात रही कि हम अपने में कैसे डेवलपमेंट करें, तो देखिए अब हम तो वो एक स्टेज पार कर चुके हैं, और अगर
जिस पेरेंट के अंदर ये जिज्ञासा भी आएगी, ये क्वेश्चन भी आएगा, तो मैं तो फिर आध्यात्मिक एक पॉइंट यूज़ करूँगी कि यानी कि उसके अंदर एक्सेप्टेंस है। पहली चीज़ उसके अंदर एक्सेप्टेंस है, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को महसूस कर रहा है कि मेरे को भी मेरे रोल के ऊपर जो है वो काम करने की ज़रूरत है। तो जब उसके अंदर ये चीज़ आएगी तो I mean, so many nowadays, so many good books are there, learning is there, coaches are there, so much, information is there. तो धीरे धीरे वो उनसे ये समझ सकते हैं कि मुझे मेरे बच्चे के पालन पोषण में किस तरीके से मतलब रोल प्ले करना चाहिए ताकि उसकी सोशल डेवलपमेंट बहुत अच्छी बने। हमने पिछले एपिसोड में बात करी थी पेरेंटिंग स्टाइल्स के बारे में। अब उसको क्या करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा कि भाई मेरा पेरेंटिंग स्टाइल क्या है या मेरे स्पाउस का, लाइक मेरे हस्बैंड या वाइफ का, उनका कैसा है। और भाई हमने तो समझा था कि कंबाइन करके एक यूनिक स्टाइल बना लेना है। तो उन चीज़ों को अपने अंदर डाल के हम बच्चे की सोशल डेवलपमेंट में बहुत ही पॉजिटिव वे से कंट्रीब्यूट एज अ पेरेंट्स कर सकते हैं। मैम, जब हम सोशल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो बच्चों के ऊपर किस उम्र से पेरेंट्स का ये असर पड़ना शुरू हो जाता है, इसके बारे में बताइए। अब देखिए, सबसे पहले तो बहुत ही खूबसूरत प्रश्न किया आपने। पता क्यों? क्योंकि मोस्टली क्या होता है, पेरेंट्स के अंदर ये कन्फ्यूजन होता है। उनको ऐसा लगता है कि जब बच्चा स्कूल जाने लगता है, आप नोटिस करना, तब हम बच्चे पे कभी कभी बहुत कमियां निकालने लग जाते हैं। हम चाहते हैं कि अब ये स्कूल जा रहा है तो सोशल डेवलपमेंट शायद उसकी यहाँ से शुरू होती है। इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पे हमारे बहुत ही फेमस साइको एनालिस्ट रहे हुए हैं एरिक्सन, मैं उनकी एक थ्योरी है साइको सोशल डेवलपमेंट की, उसमें उन्होंने कुछ 8 स्टेजेस बताई हैं। तो मैं जस्ट रेफरेंस के लिए आपको वो थोड़ा एक समझाना चाहूँगी अपने दर्शकों को, ताकि हमें ये पता चले कि सोशल डेवलपमेंट किस एज में, जो आपने प्रश्न किया है, वो शुरू होती है। तो उन्होंने जो स्टेजेस बताई, उन्होंने उसमें 8 स्टेजेस डाली हैं। क्योंकि हम यहाँ बच्चों की बात कर रहे हैं तो मैं सिर्फ बच्चों वाली स्टेजेस को ही यहाँ पे विद रेफरेंस लेना चाहूँगी। तो पहली स्टेज होती है बच्चे के जन्म से लेकर 18 महीने तक। तो वो जो स्टेज होती है ना, उसके अंदर बच्चे के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट होता है। हम कहेंगे अरे जन्म से लेकर 18 महीने तक के बच्चे के अंदर कॉन्फ्लिक्ट कैसे आया, छोटा सा बच्चा है, अभी तो उसको कुछ समझ भी नहीं है। लेकिन दोस्तों, हम सब जो स्पिरिचुअल परिवार के लोग हैं, हमें मालूम है कि चेतना तो उस बच्चे में ही है। उसका पता है कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, ट्रस्ट और मिसट्रस्ट का। वो क्या हुआ, जो उसके माँ बाप होते हैं, या अगर माँ बाप नहीं है, जो केयर गिवर हैं, जो उसकी केयर करते हैं, वो उस बच्चे की किस तरीके से परवरिश कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम खुद कुछ अपना काम करने के लिए बैठे हैं, हम कोई ज़रूरी काम कर रहे हैं, उसी समय बच्चे के डायपर चेंज करने का टाइम आ गया, हम बड़े गुस्से से डायपर चेंज कर रहे हैं। हमको लगता है कि तो बच्चा है, वो सब एब्जॉर्ब कर रहा है। उस बच्चे के अंदर मिसट्रस्ट चला जाता है। तो वो बच्चे में क्या होगा, यहीं से उसके अंदर ट्रस्ट का अभाव हो जाता है। आपको मालूम ही है कि हमारे देश में, तो मैं कहूँगी, बहुत अच्छा सिस्टम है कि जब एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है तो मोस्टली ये बोला जाता है 40 डेज तक आप जो है रेस्ट कीजिए। वो रेस्ट करने का क्या मतलब है, क्योंकि नई माँ बनी है, हम उसको बोलें कि आप रेस्ट मत करो, पूरा वो काम भी करे। और छोटे से बच्चे, तो वो क्या करेगी, कहीं ना कहीं बच्चे के इस स्टेज में हम उसके ट्रस्ट और मिसट्रस्ट कॉन्फ्लिक्ट को खराब कर देंगे और हम उसके अंदर मिसट्रस्ट डाल देते हैं। तो देखिए, ये डेवलपमेंट तो यहाँ भी ये पॉइंट आ गया। ठीक है, उसके बाद जब आगे चलते हैं तो हम उस स्टेज को 18 महीने से आप लगभग 2-2.5 साल तक जो है आप उसको लगा सकते हैं। अब ये स्टेज क्या होती है, इसमें हम करते क्या हैं, सबसे बड़ा काम क्या होता है, हम इसमें बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग देनी शुरू कर देते हैं। लगभग जो बच्चे इस एज में होते हैं, आपको मतलब जब भी आपको सुसु पॉटी के लिए जाना है तो हम बच्चे को बताने लग जाते हैं। इस स्टेज को जो है हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेज समझते हैं साइकोलॉजी में। हमको वैसे लगेगा अरे ये स्टेज कौन सी इतनी इम्पॉर्टेंट है। इस स्टेज में बच्चा अपनी डेवलपमेंट में क्या सीखता है, ऑटोनॉमी सीखता है, या वो क्या करता है, उसके अंदर जो है वो बड़ा, जैसे बोलते हैं ना, गिल्ट आ जाता है
इस एज में। कैसे? जब हम बच्चे को ये टॉयलेट ट्रेनिंग देते हैं या वो उसको नहीं समझ पा रहा, वो हैंडल नहीं कर पा रहा, हमने क्या किया, हमने नेक्स्ट टाइम उसकी बड़ी इंसल्ट कर दी। तुम इतने बड़े हो गए हो, तुम्हें अभी तक समझ नहीं आ रहा है, तुमने टॉयलेट यूज क्यों नहीं किया, तुम्हें बताना चाहिए। तो हम क्या कर देते हैं, हम उस बच्चे को ऑटोनॉमी नहीं दे रहे, हमने क्या कर दिया, उसके अंदर डाउट डाल दिया, शेम डाल दी। क्यों? क्योंकि हमने, जब उसने उस चीज को सीखा नहीं तो हमने उसको बहुत बुरी तरीके से क्रिटिसाइज कर दिया। क्या करा हमने? सोशल डेवलपमेंट में एक बैरियर डाल दिया। और ये हम रियलाइज ही नहीं करते। हम एज ए पेरेंट्स हम इस बात को समझेंगे ही नहीं कि वो क्यों नहीं इस चीज को जो है वो ले पा रहा या समझ क्यों नहीं पा रहा। तो हमने क्या किया, उसकी ऑटोनॉमी को खत्म कर दिया, उसके अंदर शेम और डाउट डाल दिया। तो ये उसकी डेवलपमेंट को खराब कर जाता है। इसी तरीके से जब हम आगे चलते हैं तो लगभग हम 3 से 5 साल के अगर बच्चे को लेके चले तो ये टाइम उसका आता है, वो स्कूल में जा रहा है ना। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, या तो स्कूल में जब बच्चा जाता है तो उसको हम मोटिवेट करते हैं, टीचर्स उसको बड़ी अच्छी मिली तो वो बड़ा इनिशिएटिव बन जाता है, इनिशिएटिव बनेगा, वो बड़ा पार्टिसिपेटिव बन जाता है, उसके अंदर ये चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। या फिर वो क्या करता है, उसने ज़रा सा कुछ किया नहीं और हमने उसको डांट दिया, स्कूल में टीचर ने डांट दिया, घर में पेरेंट्स ने डांट दिया, बड़ों ने डांट दिया, तो वो बच्चा क्या करता है, वो उस भाव को पकड़ के रख लेता है। और उस भाव को पकड़ने का दोस्तों सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि आपके बच्चे की सोशल डेवलपमेंट के अंदर अगेन एक और बैरियर आ गया। हमने रियलाइज ही नहीं किया, एज अ पेरेंट्स हमने सोचा ही नहीं कि ये हमने क्या कर दिया, लेकिन बच्चे में ये चीज़ आने लग जाती है। उसके बाद जब अगली स्टेज आती है, जिसको कि अगर हम बोलें तो 6 से लेकर लगभग 12 साल की उम्र तक, अब उस बच्चे में क्या आएगा, उसको क्या कॉन्फ्लिक्ट उसके अंदर क्या रहेगा, इंडस्ट्री या इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स बोलें तो कि जैसे कोई चीज़ कर रहे हैं, वाह वाह वेरी गुड, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, तो उसने ये सीख लिया कि हाँ आई एम केपेबल ऑफ डूइंग समथिंग। या हमने बोला तुझे तो बात करनी नहीं आती है, खाते कैसे हो, अभी तक तुम्हें खाना खाने नहीं आया, ऐसे रिमार्क्स दे देते हैं, तो बच्चे को हम बहुत इंफीरियर बना देते हैं। अगेन क्या कर गए हम, हमें तो पता ही नहीं चला, मैंने तो इसलिए डांटा था कि अगली बारी ये ठीक तरीके से इस काम को करे, लेकिन मैंने अपने बच्चे को इंफीरियर बना दिया। उसको शायद पूरा जीवन उस कॉम्प्लेक्स के साथ उसको निकालना पड़ता है। तो ये जो हमारी कुछ स्टेजेस होती हैं, इन स्टेजेस से हमें ये समझ में आ गया कि किस तरीके से उस बच्चे के अंदर या तो पॉजिटिव अगर हम बोलें तो, या नेगेटिव ट्रेट वो डेवलप हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, जब बच्चा बड़ा होता है, पेरेंट्स बोलते हैं अरे बड़े परेशान हैं हम इस बच्चे से, मैडम इंटरनेशनल स्कूल में डाला है, इतनी इसको हम कोचिंग करवा रहे हैं, इसके अंदर तो ये चीजें जा ही नहीं रही हैं। तो जब हम बच्चे से अकेले में बात करते हैं, हम उनके पेरेंट्स से बात करते हैं, देन वी कैन मेक इट आउट कौन सी स्टेज के अंदर इसके डेवलपमेंट के अंदर ये बैरियर आ गया है, और फिर उसके ऊपर काम किया जाता है। तो जो आपका प्रश्न था कि माँ बाप बच्चे की किस एज में सोशल डेवलपमेंट पे कंट्रीब्यूट करेंगे, तो वो तो जन्म लेते ही, क्योंकि वी ऑल आर सोशल एनिमल। जन्म एक बच्चे का होता है तो क्या बोलते हैं, अरे वाह मैं बुआ बन गई, मैं मामा बन गया, मैं मासी बन गई, कोई दादा दादी नाना नानी, कितने खुश होते हैं। तो सोसाइटी में तो वो आ ही गया ना। लेकिन कई भी बारी हम बच्चों की मानसिकता पे काम करना जो है नहीं सीखते, नहीं सोच पाते। जो हमारी एंजाइटी है, फ्रस्ट्रेशन है, उन ना चाहते हुए भी दोस्तों हम क्या करते हैं, हम अपने बच्चों पे डाल देते हैं, जिससे कि उनकी सोशल डेवलपमेंट जो होती है गड़बड़ा जाती है। मैम जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में भी बात की थी कि कई बार जो होता है कि बच्चा जो होता है नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग स्टाइल में पला बड़ा होता है, ऐसे में बच्चे की जो डेवलपमेंट है उस पर क्या असर पड़ता है, इसके बारे में बताइए। देखिए, अब ये हम समझ रहे हैं आज, अभी जैसे हमने समझा कि सोशल डेवलपमेंट के अंदर माँ बाप का कितना इम्पोर्टेंट रोल है। मैं ये नहीं कहूँगी कि एक बच्चे की डेवलपमेंट में सिर्फ और सिर्फ पेरेंटिंग ही है, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि डेवलपमेंट में
बच्चे को एक कहते हैं ना, एक खूबसूरत इंसान बनाने में पेरेंटिंग का मेजर योगदान है। तो यदि हमने उनके साथ बहुत ही नेगेटिव वे में अगर हमने अपनी पेरेंटिंग करी है और उसकी वजह से हमारे बच्चों का जो सोशल डेवलपमेंट है वो बहुत ख़राब हो गया, जैसे कि अगर हम लोगों ने बहुत अथॉरिटेटिव वे में अगर मैंने पेरेंटिंग करी है, तो वो बच्चा पता है क्या करेगा, बड़ा होके वो अपने स्कूल और कॉलेज में वो बाकी बच्चों की बहुत बुलिंग करेगा। अच्छा। क्योंकि उसके साथ जो एग्रेशन है वो वहाँ निकालेगा। अगर मैं बात करूँ परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल वाले बच्चे की, वो बेचारे की बुलिंग होगी क्योंकि उसने आवाज़ उठानी सीखी नहीं। इवनली जो बहुत ही अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग के जो बच्चे होते हैं, मैंने क्या देखा है कि अपनी यंग एज में जब वो किसी भी रोमांटिक रिलेशनशिप में पड़ते हैं, वहाँ उनके साथ इमोशनल अब्यूज़ बहुत होता है। वो समझ नहीं पाते हैं ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो अगर हमने बच्चे को नेगेटिव पेरेंटिंग दी है तो उसका असर तो बच्चे पे नेगेटिव पड़ता ही पड़ता है। अब दो ही रास्ते रह जाते हैं, उस बच्चे को अपनी एज के हिसाब से उसको अपने ऊपर खुद काम करना पड़ता है। तो मतलब बहुत चीज़ें उनको सिखाई जाती हैं, उनको बताई जाती हैं, जैसे कि आपने सुना होगा इनर चाइल्ड हीलिंग। तो साइकोलॉजी में इनर चाइल्ड हीलिंग पे हम बहुत काम करते हैं। तो वो जितना मैंने उसके ऊपर रिसर्च किया है तो उसको मैंने बहुत एक मतलब खूबसूरत तरीके से ना साइकोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी को कंबाइन करके जो है, क्योंकि मोस्टली हम ये सोचते हैं कि नहीं इनर चाइल्ड हीलिंग के लिए तो सिर्फ एक प्रोसेस होता है। जी नहीं, उसके लिए बहुत काउंसलिंग होती है जिसमें कि हम बच्चे को जो चीज़ें उन्होंने होल्ड करी होती हैं हम उनको लेट गो करना सिखाएंगे। मतलब बच्चे को वो करनी पड़ती हैं वो चीज़ें, और साथ ही साथ फिर अगर उनके पेरेंट्स पार्टिसिपेटिव होते हैं, नहीं तो कई बार तो पेरेंट्स पार्टिसिपेटिव नहीं होते हैं, तो वो कहते हैं हम तो बिल्कुल सही हैं, हमें कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर इन दोनों के संगम से ही हम बच्चे को वो नेगेटिव जो भी उसके ट्रेट्स हैं उनसे बाहर निकाल सकते हैं। जी मैम, बहुत सारी बातें आपने हमें और हमारे दर्शकों को बताई, लेकिन मैं चाहूँगी कुछ ऐसी टिप्स जो हमारे बच्चे के सोशल डेवलपमेंट में हेल्प करें, उसके बारे में बताइए। तो मैं दर्शकों से सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि अब आपने ये तो समझ ही लिया है कि सोशल डेवलपमेंट का साइकिल क्या है, वो कैसे बच्चे के अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड डालता है, और आपने ये भी देख लिया है कि उसमें आपका रोल बच्चे की हर उम्र के अंदर पड़ता है। अब जो हुआ आप उसको मत देखिए कि अरे मैंने तो अपने बच्चे के साथ ये नहीं किया, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। आपके बच्चे की अब इस समय जो भी एज है, और यदि आपने आज के इस प्रोग्राम से कुछ अपने पॉइंट्स पकड़े हैं तो आप अभी भी उनके ऊपर काम कर सकते हैं। वो कहते हैं ना जब जागो तब सवेरा, तो हम अभी भी उनके ऊपर काम करके एटलीस्ट हम उनका साथ दे सकते हैं, ताकि जो अभी तक हुआ अब जो है वो उनकी सोशल डेवलपमेंट को हम एक हेल्दी वे में और एक हेल्दी मोड के ऊपर ला सकें। जी, तो मैम आप स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी बातें हमारे साथ शेयर की, हमें बताया कि हम कैसे अपने बच्चे की सही परवरिश कर सकते हैं। तो इस तमाम जानकारी के लिए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल दर्शकों, हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा लगातार ये प्रयास रहता है कि आपके मन में जो भी सवाल हैं अपने बच्चे की परवरिश को लेकर, उन तमाम सवालों के जवाब हम आप तक पहुंचा सकें। हमारे आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए PMC हिंदी। नमस्कार। PMC हिंदी, बदले जी।